हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अंतिम प्रयास क्यूज ग्रुप। आज के हमारे टेस्ट का विषय है प्राचीन भारतीय इतिहास। आज के टेस्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश कौन सा संबंधित है? मौर्य वंश से कौन सा संबंधित है? इसका आंसर है विष्णु पुराण। विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है। नेक्स्ट है, गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? इसका आंसर है तीसरे। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। नेक्स्ट है, बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी किस ग्रंथ में वर्णित है? बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी किस ग्रंथ में वर्णित है? इसका आंसर है जातक। बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी जातक ग्रंथ में वर्णित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वह कौन सा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है? निम्नलिखित में से वह कौन सा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है? इसका आंसर है यजुर्वेद। यजुर्वेद गद्य एवं पद्य दोनों में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को पढ़ने वाले को उद्रात्री कहते हैं? निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को पढ़ने वाले को उद्रात्री कहते हैं? इसका आंसर है सामदेव। नेक्स्ट है, पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी किस भाषा का व्याकरण ग्रंथ है? पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी किस भाषा का व्याकरण ग्रंथ है? इसका आंसर है संस्कृत। नेक्स्ट है, अशोक के दरबार में आने वाला विदेशी यात्री कौन सा है? अशोक के दरबार में आने वाला विदेशी यात्री कौन सा है? इसका आंसर है डायोनिसियस। नेक्स्ट है, राजतरंगिणी के लेखक कौन है? राजतरंगिणी के लेखक कौन है? इसका आंसर है कलहन। नेक्स्ट है, वेनसांग के नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन के समय इसके कुलपति कौन थे? वेनसांग के नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन के समय इसके कुलपति कौन थे? इसका आंसर है शिलभद्र। नेक्स्ट है, किसका भ्रमण वृत्तांत सीयू के नाम से प्रसिद्ध है? किसका भ्रमण वृत्तांत सीयू के नाम से प्रसिद्ध है? इसका आंसर है वेनसांग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख का संबंध पुलकेशिन द्वितीय से है? निम्नलिखित में से किस अभिलेख का संबंध पुलकेशिन द्वितीय से है? इसका आंसर है ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशिन द्वितीय से है। नेक्स्ट है, भारतवर्ष का सर्वप्रथम चर्चा किस अभिलेख में है? भारतवर्ष का सर्वप्रथम चर्चा किस अभिलेख में है? इसका आंसर है हाथी गुफा अभिलेख। नेक्स्ट है, आग के आविष्कार का काल कौन सा है? आग के आविष्कार का काल कौन सा है? इसका आंसर है पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल आग के आविष्कार का काल है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था। निम्नलिखित में से किस भाषा में इसका अर्थ है मृतकों का टीला? इसका आंसर है सिंधी भाषा में। नेक्स्ट है, अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? इसका आंसर है एपिग्राफी। एपिग्राफी अभिलेखों का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट है, उत्तर भारत के मंदिर का निर्माण किस कला शैली में हुआ? उत्तर भारत के मंदिर का निर्माण किस कला शैली में हुआ? इसका आंसर है नागर शैली। नेक्स्ट है, कंदारिया महादेव का मंदिर कहाँ स्थित है? कंदारिया महादेव का मंदिर कहाँ स्थित है? इसका आंसर है खजुराहो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थान से चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के लोग चांदी का आयात कहाँ से करते थे? सिंधु सभ्यता के लोग चांदी का आयात कहाँ से करते थे? इसका आंसर है अफ़गानिस्तान। सिंधु सभ्यता के लोग चांदी का आयात अफ़गानिस्तान से करते थे। नेक्स्ट है,
सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी पुरास्थल मंदक किस नदी के तट पर स्थित था? सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी पुरास्थल मंदक के किस नदी के तट पर स्थित था? इसका आंसर है चिनाब नदी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से सैंधव स्थल सिंधु नदी के तट पर स्थित नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सैंधव स्थल सिंधु नदी के तट पर स्थित नहीं था? इसका आंसर है रंगपुर। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह लोथन किस नदी के तट पर स्थित था? सिंधु सभ्यता का बंदरगाह लोथन किस नदी के तट पर स्थित था? इसका आंसर है भोगवा। भोगवा नदी के तट पर स्थित था। नेक्स्ट है, निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का अधिकार किस प्रकार के बहुमत द्वारा किया जा सकता है? निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का अधिकार किस प्रकार के बहुमत द्वारा किया जा सकता है? इसका आंसर है सामान्य बहुमत। नेक्स्ट है, गोखुर या चाप झील का निर्माण किया जाता है। गोखुर या चाप झील का निर्माण किया जाता है। इसका आंसर है नदी द्वारा। गोखुर या चाप झील का निर्माण नदी द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इसका आंसर है जयलेपला अरुणाचल प्रदेश सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से किसे अशोक ने न्यायिक प्रशासन के लिए नियुक्त किया था? निम्नांकित में से किसे अशोक ने न्यायिक प्रशासन के लिए नियुक्त किया था? इसका आंसर है रज्जु को न्यायिक प्रशासन के लिए नियुक्त किया था। नेक्स्ट है, प्राचीन काल में निम्नांकित में से कौन सा भारतीय बंदरगाह जावा और सुमात्रा की यात्रा के लिए प्रमुख बंदरगाह था? प्राचीन काल में निम्नांकित में से कौन सा भारतीय बंदरगाह जावा और सुमात्रा की यात्रा के लिए प्रमुख बंदरगाह था? इसका आंसर है ताम्रलिप्ति। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन अवध राज्य का संस्थापक था? निम्नांकित में से कौन अवध राज्य का संस्थापक था? इसका आंसर है सादत खान अवध राज्य का संस्थापक था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा ऐसे नागरिकों को वकील उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व तो राज्य को सौंपा गया है जो गरीबी या किसी और कारण से वकील नहीं रख सकते हैं? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा ऐसे नागरिकों को वकील उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व तो राज्य को सौंपा गया है जो गरीबी या किसी और कारण से वकील नहीं रख सकते हैं? अनुच्छेद 39A। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र का शासन किनके अधीन था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र का शासन किनके अधीन था? इसका आंसर है 6 समितियों के अधीन। नेक्स्ट है, किसी क्षीण ध्वनि को प्रबल ध्वनि में परिवर्तित करने के लिए किसमें वृद्धि करनी होगी? किसी क्षीण ध्वनि को प्रबल ध्वनि में परिवर्तित करने के लिए किसमें वृद्धि करनी होगी? इसका आंसर है आयाम। नेक्स्ट है, कौन सा देश मैच फिक्सिंग से जुड़े मामलों को अपराध की श्रेणी में लाने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बना? कौन सा देश मैच फिक्सिंग से जुड़े मामलों को अपराध की श्रेणी में लाने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बना? इसका आंसर है श्रीलंका। नेक्स्ट है, एक कोशिकीय यूकैरियोटिक सूक्ष्म जीव को कौन सा नाम दिया गया है? इसका आंसर है प्रोटिस्टा। नेक्स्ट है, भारत के स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के सम्राट कौन थे? भारत के स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के सम्राट कौन थे? इसका आंसर है जॉर्ज षष्ठ। ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज षष्ठ थे। नेक्स्ट है, कौन सा वक्र बेरोजगारी व मुद्रास्फीति दर के बीच संबंध को बताता है? कौन सा वक्र बेरोजगारी व मुद्रास्फीति दर के बीच संबंध को बताता है? इसका आंसर है फिलिप्स वक्र। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से
कौन संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? निम्नलिखित में से कौन संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? इसका आंसर है जेबी कृपलानी। नेक्स्ट है, राज्यसभा सीटों का आवंटन किस अनुसूची में दिया गया है? राज्यसभा सीटों का आवंटन किस अनुसूची में दिया गया है? इसका आंसर है चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची में दिया गया है। नेक्स्ट है, लाल सेना का गठन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? लाल सेना का गठन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? इसका आंसर है ट्राटस्की के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में राय बहादुर की उपाधि वापस लौटा दी? निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में राय बहादुर की उपाधि वापस लौटा दी? इसका आंसर है जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज ने जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में राय बहादुर की उपाधि वापस लौटा दी थी। नेक्स्ट है, किस समूह के पौधों को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है? किस समूह के पौधों को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है? इसका आंसर है थैलोफाइटा। नेक्स्ट है, भारत में केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? भारत में केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? इसका आंसर है नागपुर। नेक्स्ट है, किस भारतीय राज्य को आर्किड स्टेट कहा जाता है? किस भारतीय राज्य को आर्किड स्टेट कहा जाता है? इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश को आर्किड स्टेट कहा जाता है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका आंसर है 21 मई।